गायत्री पर एक छोटा सा उदाहरण मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। वह यह है कि विश्वामित्र बहुत बड़े ऋषि थे, बहुत बड़े महाराजा थे। विश्वामित्र, उनको संदेह हुआ कि वशिष्ठ जी गायत्री उपासक होके जंगल में रहते हैं, आखिर गायत्री क्या चीज़ है, वो क्या साधना किया है, उसका परीक्षा लेना चाहिए। तो विश्वामित्र 10,000 फौज लेकर के चले परीक्षा लेने के ख्याल से वशिष्ठ जी के यहाँ। तो वशिष्ठ जी उस समय आश्रम में थे। विश्वामित्र ने कहा, ऋषि आप ये बताइए कि हम तो रास्ता भूल गए और अब खाने का समय 12 बज रहा है, हमको कम से कम भोजन का कोई व्यवस्था हो सके आपके आश्रम में। कहा ठहरिए। उनके यहाँ एक गौ रहती थी, कामधेनु, वो चरने चली गई थी और बछिया एक जो है नंदिनी बंधा हुआ था। नंदिनी को पूछा वशिष्ठ जी ने कि मैं क्या बताओ, हमारे यहाँ जो अतिथि आ गया, अभी क्या सत्कार हो सकता है इसका। बोला कि हाँ, ऐसे मूड़ी डोला दिया उसने, समझा कि हाँ होगा। तुरंत वशिष्ठ जी आए और विश्वामित्र को कहा कि आप जाके स्नान कीजिए, तब तक भोजन तैयार हो जाएगा आपके सत्कार के लायक, यहाँ भोजन मिलेगा। गए विश्वामित्र, अपना स्नान करके 10,000 शिष्य के साथ अब जब आश्रम में आते हैं तो यहाँ 9 आश्रम है, 9 वशिष्ठ जी हैं, एक पूरा बाजार बसा हुआ है और उसमें हर तरह के खाने पीने का सामान उनको मिल गया। वहीं वशिष्ठ जी ने कहा कि आप लोग जहाँ जो इच्छा हो आप भोजन कीजिए और विश्राम कीजिए। नतीजा ये हुआ कि वो चारों तरफ गए और भोजन भाजन करके आए। तो उन्होंने कहा ये किसका चमत्कार है। कहा ये गायत्री का चमत्कार है, ये नंदिनी का चमत्कार है। और ये कह कर के उसको बड़ा भ्रम हो गया और कहा कि हमको आप दीजिए और ये नंदिनी को हम लेके जाएंगे। लाख प्रयास करने के बाद भी नंदिनी जाने के लिए तैयार नहीं हुई और निराश होकर के विश्वामित्र चले गए और उन्होंने भारी तपस्या करके वह स्थान प्राप्त कर लिया जो महर्षि को मिलता है। इसलिए विश्वामित्र जी ब्रह्म ऋषि कहलाए। उसी समय से साधना के द्वारा उन्होंने ये अटूट तपस्या किया।